शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगभग समान स्तर के हैं, इसीलिए इनके बीच एक प्रतिद्वंद्विता देखी जाती है। इनके प्रशंसक भी सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर आपस में टकराते हुए देखे जाते हैं। ये लोग मौका ढूंढते रहते हैं कि आखिर कब शुभमन और ऋतुराज आमने सामने आ जाएं, या दोनों एक ही प्लेइंग 11 का हिस्सा हों, तो तब देखा जाए कि कौन ज्यादा अच्छा खेल दिखा पाया है। और अब देखिए, इनके प्रशंसकों की इच्छा पूरी हो चुकी है। मौका खुद चलकर इनके पास आ गया है। 5 सितंबर से आरंभ होने जा रही दिलीप ट्रॉफी में टीम ए का जो नेतृत्व है वो शुभमन गिल कर रहे हैं, तो वहीं टीम सी का नेतृत्व ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में आ गया है। मतलब दोनों ही अलग अलग टीमों के कप्तान हैं और दोनों ही आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे। और सच पूछिए तो दिलीप ट्रॉफी को लेकर जो अचानक से उत्साह लोगों के मन में आया है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि शुभमन और ऋतुराज अलग अलग टीमों के कप्तान हैं और आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। और इसमें भी ऋतुराज के प्रशंसक तो बहुत ज्यादा उतावले हैं, क्योंकि इन सबका कहना है कि ऋतुराज के साथ बीसीसीआई और बाकी टीम सिलेक्टर्स अन्याय करते हुए आए हैं। ऋतुराज के ऊपर हमेशा ही शुभमन को वरीयता दी गई है। टी20 विश्व कप में दोनों को ही नहीं चुना गया था, लेकिन रिजर्व प्लेयर के रूप में शुभमन का चुनाव जरूर कर लिया गया था। जिम्बाब्वे दौरे पर दोनों ही खेलने गए थे, लेकिन ऋतुराज केवल खिलाड़ी के रूप में और शुभमन कप्तान के रूप में। वहां पर तो ऋतुराज का प्लेइंग नंबर भी बदला गया, बल्लेबाजी क्रम भी बदल दिया गया था। श्रीलंका दौरे पर तो ऋतुराज को बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया, जबकि शुभमन को टी20 और वनडे दोनों में शामिल तो किया ही गया, साथ ही उन्हें उपकप्तान भी बना दिया गया। ऋतुराज के प्रशंसक इन बातों को अन्याय के रूप में देखते हैं, इसीलिए वो दिलीप ट्रॉफी को शुभमन से आमने सामने के मुकाबले के लिए एक अवसर मान रहे हैं, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ये सिद्ध कर पाएंगे कि वो शुभमन से श्रेष्ठ हैं, उनके अंदर कुछ विशेष है। वैसे मित्रों, जिस तरह से शुभमन और ऋतुराज के बीच एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, प्रतिद्वंद्विता चलती जा रही है, ये आगे चलकर बहुत बड़ा रूप भी ले सकती है। इसी कंपटीशन को देखते हुए अभी रॉबिन उथप्पा से जब ये सवाल पूछा गया था कि क्या ऋतुराज और शुभमन को एक साथ एक ही प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है, तो उन्होंने इसका बहुत ही अच्छा उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम उन दोनों को प्लेइंग 11 में क्यों शामिल नहीं कर सकते, वो दोनों ही अच्छे खिलाड़ी हैं, आप दोनों में से किसी एक को चुन ही नहीं सकते। अगर हम निरंतरता को देखें तो आप देखेंगे कि जहां तक आंकड़ों का सवाल है, ऋतुराज गायकवाड़ थोड़े अधिक निरंतर हैं। शुभमन गिल में आपको टच और पावर की बहुमुखी प्रतिभा देखने को मिलेगी। उथप्पा ने कहा था कि उन दोनों में से किसी एक को चुनना मुश्किल है। आदर्श रूप से आप चाहोगे कि दोनों एक साथ खेलें। रॉबिन उथप्पा की ये बातें स्पष्ट रूप से बताती हैं, यदि आप केवल शुभमन का चयन कर रहे हैं और ऋतुराज को टीम से बाहर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह पक्षपात है, ऋतुराज के साथ अन्याय है। और उसी तरह से अगर आप ऋतुराज को केवल चुन लेते हैं, शुभमन को बाहर कर देते हैं, तो भी कहीं ना कहीं शुभमन के साथ ही अन्याय है। यदि आपको मौका देना है तो दोनों को दीजिए, एक को बैठाकर एक को खिलाना यह अन्याय है। हालांकि अभी दिलीप ट्रॉफी के लिए तो दोनों अलग अलग टीमों में हैं, अलग अलग टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी कप्तानी कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई जीतेगा भी और कोई हारेगा भी। मैं तो यही चाहूंगा कि दोनों ही भारत देश के खिलाड़ी हैं, दोनों में से जो भी अच्छा करता है या दोनों ही अच्छा करते हैं, तो उसमें भारत का ही हित है। हमारे युवा खिलाड़ी जितने मजबूत होंगे, हमारी टीम का भविष्य उतना ही सुरक्षित रहेगा। वैसे आप टीम ए को जीतते हुए देखना चाहते हैं या फिर टीम सी को? जो भी आपके मन में है उस टीम का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।